अलग है नखरे इनके, साथ साथ में झगड़े इनके, दानों की बौछारें करके फिर भी दिल में प्यार भर के। अब बहू भी अब तो सास बन गई, नई बहू के साथ उसकी ठन गई। तीनों जब मिल जाए होती टाटा टू टू टी टी। कड़वी खट्टी मीठी, कड़वी खट्टी मीठी, कड़वी खट्टी मीठी, कड़वी खट्टी मीठी। मेरा हॉट वाटर बैग तुम्हारे पास कैसे आया? मेरी बाम की शीशी तुम्हारे पास कैसे आई? दादी मॉम के कमरे से ली थी। ये थर्मामीटर आप ले गई थी मेरे कमरे से। तभी तो मुझे बुखार चढ़ गया। अगर हॉट वाटर बैग मिल जाता तो मुझे नहीं पेट दर्द शुरू होता। मुझे बाम की शीशी मिल जाती तो मेरा पेट दर्द नहीं सर दर्द ही करता। अगर मेरा थर्मामीटर मेरे पास होता तो मैं अपना टेम्परेचर देखती ना, आपके बाम की शीशी की तरफ क्यों देखती? एक मिनट यहाँ कुछ कंफ्यूजन नहीं है? थर्मोमीटर की जगह हॉट वाटर बैग की जगह बाम की शीशी, ये हो क्या रहा है? पोती, तभी तो मैं कहती हूँ ना कि तू वाकई लड़की होता तो ये सब कुछ झट से समझ लेता, लेकिन नहीं। ऑलरेडी एक पोता होते हुए भी दूसरा भी पोता पैदा किया इसने, और मुझे मजबूरन अपना पोते का अरमान पूरा करने के लिए तुझे पोती समझना पड़ रहा है। पोती दादी, वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं समझ पा रहे हो ना? तो दादी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम लड़की होते ना तो झट से समझते कि मैं कितनी बीमार हूँ। हाँ रे, तेरी तबीयत भी उतनी ही खराब होती जितनी कि मेरी है। तू मुझे देख पोती। ये देख कितना बुखार चढ़ गया है मुझे। बहुत ठंड लग रही है बहू। आज तो मैं ना पानी में भी हाथ नहीं डालूंगी। हाँ? इसका मतलब है सारा काम तुझे अकेली को ही करना पड़ेगा बहू। जाकर चाय बना। जल्लाद अपनी बीमार बहू को मार डालना चाहती है तू? उससे इतने काम करवा के? चलो चाय बना। हाँ, ताकि आपकी बीमार बहू काम करते करते मर जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा सासू मॉम। यकीन नहीं हो रहा है? जाके उठ, चाय बना के तो दे। मैं खड़ी तक नहीं रह सकती सासू माँ, इतना पेट दर्द कर रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, तू बैठे बैठे घर के सारे कपड़े धो डाल। हैं? तो फिर तू भी सर पे हाथ रख के झाड़ू पोछा कर दे। हाँ। अच्छा दादी मॉम, तो आप ना ग्लास पहन के सारे बर्तन कर लीजिए। हाँ, समझ गया। झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, इसका मतलब ये है कि आज नौकरानी नहीं आई है। अच्छा, वो नहीं आई है? लो, मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। भाई मुझे तो पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इतना तेज बुखार जो है मुझे। तभी तो आपको इतना तेज बुखार है, मॉम्स का पेट दर्द कर रहा है और भाप्स का दर्द कर रहा है सर। हाय हाय, बहू तुझे काम ना करना पड़े इसलिए सर दर्द का बहाना कर रही थी। नहीं सासू मॉम, मैं आप जैसी थोड़ी ना हूँ कि काम टालने के लिए मुझे बुखार हो जाए। अरे बुखार तो मुझे है, उसे पेट दर्द है ना। आप भी तो बुखार का बहाना कर रही हैं दादी। बहाना? और मैं? पोटी, मुझे बहाना करने की क्या जरूरत है? आफ्टर ऑल मैं एक सास हूँ। अरे मैं तो बैठे बैठे ऑर्डर कर सकती हूँ। देखना है? बहू, जाकर चाय और नाश्ता ले आओ। इसे कह रही हूँ। हाँ। चाय और नाश्ता ले आओ। लेकिन सासू मॉम, दादी मॉम तो आपसे बात कर रही है ना, आप अपनी सास का कहना नहीं मानेंगी? तू भी तो कहाँ मान रही है अपनी सास का कहना? लेकिन वो बीमार है ना। मैं भी तो बीमार हूँ ना। लेकिन मैं आपसे ज्यादा बीमार हूँ ना। सबसे ज्यादा मैं बीमार हूँ। आपसे ज्यादा मैं बीमार हूँ। आपसे ज्यादा मैं बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ। मैं कारण ये तो अभी तक सो रहे हैं। खैर आज संडे है, ये आराम कर सकते हैं। अरे अगर संडे को ये आराम कर सकते हैं तो संडे को काम करने वाली को छुट्टी क्यों नहीं मिल सकती? नहीं, अब सवाल ये है कि अगर काम करने वाली को छुट्टी मिले तो घर का सारा काम करेगा कौन?
हुई? किससे बात कर रहे हो? करण तो सो रहे हैं। अपने आप से भाब्स, अपने आप से। लेकिन बात आपके फायदे की है। मेरे फायदे की? यस, फायदा आपका, फायदा दादी का, फायदा मॉम्स का। ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती जो हम तीनों के फायदे की हो। है भाब्स, है। मेरी शादी की बात। तुम्हारी शादी की? यस भाब्स, जरा सोचिए भाब्स, अगर मेरी शादी हो गई होती तो आज आप तीनों को यूं बार बार बीमार नहीं पड़ना पड़ता। मेरी बीवी, इस घर की सबसे छोटी, सबसे क्यूट सी बहू, वो इस घर का सारा काम कर देती है ना। आपके फायदे की बात। खबरदार, अगर ऐसी बोरिंग वाइफ लेकर आए तो। बोरिंग? और नहीं तो क्या। अरे इस घर में कोई तीखी तेज चीज लेकर आओ जो इधर का ग्लास उधर नहीं करे, कोई काम नहीं करे, बस आराम से बैठी रहेगी, उल्टे जवाब दे, ताने पे ताना दे, लड़े झगड़े, तभी तो इस घर की रौनक बढ़ेगी ना। कितना मजा आएगा। किसे? हम तीनों को, और सबसे ज्यादा मुझे, क्योंकि कभी वो मुझसे लड़ेगी, कभी मैं उससे लड़ूंगी, कभी वो सासू मॉम को तंग करेगी, कभी मैं कर दूंगी, कभी मैं दादी मॉम की चमची बनूंगी, कभी वो बन जाएगी, और कभी क्या बात है, क्या प्लानिंग की आप लोगों ने मेरे फ्यूचर की। है ना? क्यों नहीं, बस अब इतना बता दो भाब्स कि मेरा ये फ्यूचर प्रेजेंट में कब बदलेगा। जब पास्ट प्रेजेंट की सोचेगा। यू मीन मॉम्स एंड दादी? स्पेशली द ग्रैंड ओल्ड बुढ़िया। भाब्स, पास्ट प्रेजेंट में बदल चुका है। मतलब? पीछे देखो। मैंने सब सुन लिया है। अपनी सास को बुढ़िया नहीं कहती। वैसे मेरे बहुत सारी सहेलियों को कई बार ये धोखा हुआ है कि वो मेरी बड़ी बहन है, लेकिन मैंने कभी भी उसे बुढ़िया नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं उसे बुढ़िया कहूं तो वो सचमुच की बुढ़िया बनकर घर का सारा काम काज छोड़कर बैठ जाए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे भी सोचने का काम अक्लमंदों का होता है। मैंने सब सोच लिया है। क्या? पोती, जी? एक गिलास पानी लेकर आना। माय प्लेजर। वैसे एक सास को बहू से सारे काम कराने में, या फिर बहू को सास से सारे काम कराने में जो एक मजा आता है, वो मजा हम दोनों को मिल सकता है। कैसे? Your सास is equal to my बहू and my बहू is equal to your सास। समझ गई। हाँ, लेकिन ये हम करेंगे कैसे? हम नहीं करेंगे तो ये करेगी उसकी माँ। नानी। मॉम्स, 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 बाहर दादी। क्या खा रही हैं आप? कुछ नहीं, अरे आपका मुंह तो हिल रहा है। वो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं बादाम पिस्ते खा रही हूँ, क्योंकि मैं खा नहीं सकती, पेट में दर्द है ना। हाँ, मतलब बुखार और सिरदर्द में भी लोग कुछ नहीं खा सकते। मतलब वो खा रही है ना। मुझे पता है कि वो दोनों झूठ कह रही है ताकि घर के सारे कामों से छुटकारा पाए। वो नहीं खा रही हैं। वो बेचारी तो अब मिठाई भी नहीं खा सकती। मिठाई? मिठाई कौन सी? वो जो नानी माँ ला रही है। नानी? हाँ, मेरी माँ आ रही है ना घर का सारा काम करने के लिए। क्या? हाँ। हाँ? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, मैंने बचपन से सुना है। दादी हमेशा आपको कहती है, बहू तेरी माँ आ रही है क्या घर का सारा काम करने के लिए। आज वो एक्चुअली आ रही है। अरे बेटा, वो तो दादी मुझे ताने देती है माँ के, जिस तरह मैं देती हूँ अपने बहू को ताने। यही तो प्रथा है। सचमुच थोड़ी ना कोई माँ अपनी बेटी के यहाँ काम करने आती है, और आ भी गई तो सचमुच थोड़ी ना कोई उनसे काम कराता है। लेकिन मुझे अपनी सास पर कोई भरोसा नहीं है, और ना ही अपनी बहू पर। आ रही है? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, मैं आपका इंतजार करूंगी बहन जी। बहन जी? मतलब आपकी माँ? हाँ? देखो 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 देखो, ओ माय गॉड, अपनी माँ का नाम सुनते ही ये इतनी खुश हो गई है कि खुशी के मारे इनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। तब तो आप जरूर बेहोश हो जाएंगी ना सासू माँ? बेहोश? हाँ, ये सुनकर कि तुम्हारी माँ यहाँ आ रही है। क्या? मेरी माँ आ रही है? सचमुच मेरी माँ आ रही है? मेरी माँ आ रही है? सचमुच? हाँ, मेरी माँ आ रही है, मेरी माँ आ रही है, मेरी माँ। मधु, ये
बेहोश तो नहीं हुई, लेकिन खुशी के मारे पागल जरूर हो गई है। वैसे खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है दादी मॉम। अरे खुशी के मारे तो सिंक में पड़े बर्तन भी खुश हो रहे हैं, बाथरूम के कपड़े भी हो रहे हैं। अरे ओ देखो 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 देखो, कोने में पड़ा उदास झाड़ू भी कितना खुश हो रहा है। और पोछा भी उनके हाथ से निचुड़ने को तरस रहा है। तेरी आवाज निचोड़ दूंगी मैं तेरा गला दबाकर। क्यों? मुझे लगता है ये पोछा निचोड़ के खुद अपनी माँ को देना चाहती है। सासू माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। हाउ मीन? अरे तेरी माँ अकेले क्या क्या करेगी? तुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन दादी मॉम, सासू माँ के पेट में तो दर्द है ना। अरे हाँ, और पेट दर्द होते हुए भी घर का काम कैसे किया जा सकता है, ये तो इसकी माँ ने इसे सिखाया नहीं ना। तो क्या आप सासू मॉम की मॉम को इस बात का ताना देंगी? नहीं। हाँ उनके सामने उनकी बेटी को भला बुरा कहेंगी? नहीं। हाँ सासू मॉम को उनके साथ भेज देंगी? नहीं। हाँ। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी। पागल, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं ऐसा करूंगी। क्या? मैं घर का सारा काम करूंगी। रियली? मधु, सुना तुमने? सुना तो दादी मॉम, लेकिन यकीन नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, माँ के आने से पहले मैं सारा काम कर दूंगी। मतलब तू झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करेगी? माँ के आने से पहले। तब तो आप खाना भी बना लेंगी ना? बोलते तुझे खिला भी दूं, जहर डाल के। नहीं, जो काम मैंने मेरी बहू के साथ आज तक नहीं किया है, वो काम तू अपने बहू के साथ नहीं कर सकती। आपकी बहू ने तो कभी आपको मौका ही नहीं दिया। तो मैंने कब दिया आपको मौका? आज, अभी, इसी वक्त। अरे मधु तो बेचारी बीमार है ना। हाँ। लेकिन आप तो च्यवनप्राश का इश्तेहार है ना। बेचारी दादी को कितना बुखार है ना। फिर मेरे भी तो दुखते पेट का सवाल है ना। अर्जुन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं ब्रो, नौकरानी नहीं आई ना। नौकरानी? दादी माँ, मुझे याद आया कि फोन मत उठाना, ये बहू का काम है। करण, मेरा लाडला पोता, आजा जा 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 जा। अरे आप कब उठे? मेरा राजा बेटा। तू ना बस ढूंढती रहना काम न करने के बहाने। आ गई लाडले को मिलने। फोन कौन उठाएगा, तेरी माँ? वो नहीं ना आई अब तक। तो तू उठा। करण चल, अब ना तुम्हारी माँ घर के सारे बर्तन धोकर तुम्हारे लिए चाय बनाएगी। आजा जा 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 जा। मैं भी उस घर में। हेलो हेलो माँ, मैं ठीक हूँ माँ। माँ, आप आज यहाँ क्यों आ रही है? क्या आपका यहाँ आने का कोई प्रोग्राम ना था, ना है, ना होगा? क्यों माँ? हाँ, मैं समझ गई। लेकिन क्या करे माँ, जैसे भी है वो है तो मेरी सासू माँ। मतलब मैं? माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। आप बोलिए सासू। तुम्हारी माँ को अभी इसी वक्त फोन करना जरूरी था? थोड़ी देर के बाद नहीं कर सकती थी वो फोन? एक बात बता मुझे, तुम्हारी माँ घर में कुछ काम वाम करती है या नहीं? या जी में आया और लगा दिया फोन अपनी बेटी को? अरे ना वक्त देखती है ना मौका। 2 घंटे के बाद फोन करती है तो तब तक तुम हमारे घर के बर्तन नहीं मांज लेती? मगर नहीं, मुझे तो शक हो गया है, मुझे पूरा शक हो गया है कि हमारे घर की नौकरानी तुम्हारी माँ से मिली हुई है। उसी ने फोन करके तुम्हारी माँ को बताया है कि आज मैं काम पे नहीं आने वाली हूँ, तो बस तुम्हारी माँ ने फोन कर दिया अपनी लाडली बेटी को। और ये इडियट नौकरानी, उसने हमें बताया ही नहीं। दादी माँ, मुझे तो बताया था। अरे आपको बताने से क्या होता है? क्या आपको बताया था? हाँ। आपको कहाँ मिली नौकरानी? नहीं, वो नहीं, उसका हस्बैंड मिला था मुझे। है? वो कहाँ मिला तुझे? घर के बाहर। मुझे बताया कि उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, वो काम पर नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, अच्छा हुआ तुमने कल नहीं बताया, वरना सासू माँ को तो कल से ही बुखार चढ़ जाता और तेरा पेट दर्द शुरू होता। और भाभी का सर दर्द करता। तुम्हारा सर दुख रहा है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम डॉक्टर के पास गई थी, दवाएं ली तुमने? बोलो ना। बीवी की इतनी फिक्र है, माँ की कोई फिक्र ही नहीं। करण, तू ना बिल्कुल तेरे बाप पे गया है। थैंक यू दादी माँ। इसीलिए तो ऐसी सिचुएशन में जो पापा सोचते हैं, वही मैंने सोचा है। क्या? नौकरानी एब्सेंट, इसका मतलब किचन में काम बंद। यस, कोई किचन में काम नहीं करेगा। हम सब क्लब जाएंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, फिल्म देखेंगे, रात को कुल्फी खाएंगे और आकर सो जाएंगे। एक मिनट, ऐसा मैंने सोचा था, पर अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? प्रोग्राम इज कैंसिल्ड। क्यों? अरे आप तीनों की तबीयत जो खराब है। ये क्या बात है सासू माँ, इतना तेज बुखार है आपको और आप पंखा ऑन करके बैठी हैं? क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है।
गर्मी नहीं, आग आग हो रही है मुझे। कहाँ, जिगर में? हाँ। टू बैड सासू माँ, ससुर जी बीड़ी नहीं पीते, वरना आप गाना गा सकती थी। बीड़ी चुप, वरना ये आग भस्म कर देगी यार तुझे। अरे ना तू झूठ बोलती, ना तेरी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ता। कितना अच्छा प्लान बनाया था मेरे पोते ने, सब चौपट हो गया। तो जाकर बोल दीजिए ना उसे कि आपको कोई बुखार नहीं है, आप तो बस बहाना बना रही थी काम टालने का। आप तो झूठी है एक नंबर की, उसे भी पता चले। और हाँ, उसे ये भी बता दीजिए कि उसकी डफर बीवी को कोई सर दर्द नहीं है, बल्कि उसका कोई सर ही नहीं है दर्द करने के लिए। वो भी झूठी है आपकी तरह, इसीलिए तो ले आई ना आप उसे इस घर में। हाँ, ताकि आप दोनों झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जाए, और मेरा बेचारा लाडला बेटा आपकी बातों में आता रहे, आता रहे, आता रहे, आता रहे। चुप! अरे कितना बोलती है तू, कितना बोलती है। तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? रुक्मिणी। लेकिन तू रुकने का नाम ही नहीं लेती, बस बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, वो भी अपनी सास के सामने। अब अभी एक शब्द भी बोला ना तो कान के नीचे रख दूंगी। चुप! अरे सासू माँ, इतना गुस्सा वो भी तेज बुखार में अच्छा नहीं होता। तो अभी जाती है कि नहीं? अरे फैन तो ऑन करती जा। दादी मॉम, क्या है? मैंने सब सुन लिया। तो तू दरवाजे के बाहर खड़ी रह के हमारी बातें सुन रही थी? हाँ। छी, ये सिखाकर भेजा है तेरी माँ ने तुझे यहाँ? दादी मॉम, क्या है? मैं आपकी बहू नहीं हूँ। हाँ, हाँ, तभी तो तू मुझे अच्छी लगती है। हम दोनों का दर्द जो कॉमन है ना? हाँ। तो अब इसी दर्द को हमें दवा बनाना है। कैसे? अभी तुम्हारी सास ने मुझे बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी मैंने कुछ सोचा है। क्या? सासू माँ, मैं नहीं समझी कि मैं क्या नहीं समझी। I knew it. मैं समझाती हूँ। मधु चाहती है कि तू करण और अर्जुन के साथ क्लब जा। मैं? हाँ सासू मॉम, वरना करण को कितना बुरा लगेगा। कितने चाव से कितना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाया था, और इनकी माँ इनका साथ नहीं दे रही है। देखो तो, पेट दर्द लेकर बैठी है। वो भी झूठ मूठ का। अब झूठ मूठ का हो या सचमुच का, अब देखिए ना, सर दर्द और बुखार को ठीक होने में टाइम लगता है ना, लेकिन पेट दर्द तो यूं ठीक हो सकता है। कैसे? मेरे हाथ का काढ़ा पी के। काढ़ा? यस, ये देखिए। हाँ? समझ पी लिया। गुड, वेरी गुड। अब तो ठीक भी हो गई। हाँ, मैं ठीक भी हो गई। तो मैं जाके करण को बताऊं? हाँ हाँ, और बहू तब तक तू भी तैयार हो जा, एकदम तंदुरुस्त और तरोताजा दिखनी चाहिए। चल मधु चल। Done, bro. Okay. वैसे I'm sure we are going to enjoy a swim, Arjun. डन 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 डन, मैं तैयार हूँ। Wow, moms, you're looking good. थैंक यू। आपका पेट दर्द ठीक हो गया माँ? हाँ, ठीक हो गया। नीचे उतर, नीचे उतर। तू सच कह रही है ना बहू? हाँ सासू माँ, आप ही ने तो देखा ना, बहू ने दिया हुआ काढ़ा पीकर मैं कैसे ठीक हो गई। वैसे आपके दिए हुए बंदाना की वजह से मेरा सर दर्द भी ठीक हो गया। और ये जो शॉल है ना, शॉल जो तूने दी है, काफी वार्म है। हाँ? वाह वाह, कितना ख्याल रखती तीनों एक दूसरे का, है ना? ख्याल ये रखती है हम दोनों का। अब देखो ना करण, जरा सा पेट दर्द ठीक नहीं हुआ कि सासू माँ जिद करने लगी है कि दादी मॉम और मैं आप दोनों के साथ क्लब चली जाएं। हैं? आगे आगे देखो, जैसे हम क्लब जाएंगे हमारे पीछे घर का सारा काम करेगी, है ना? हैं? सासू मॉम ज्यादा एक्सर्ट मत करना। हाँ, और हाँ, अपने लिए खिचड़ी जरूर बना के खाना। खिचड़ी? Yes, moms. आपको वैसे भी लाइट खाना खाना चाहिए। तभी तो वो हमारे साथ नहीं आ रही है ना। हाँ, वरना फिर से पेट दुखने लगेगा माँ। अरे ऐसे कैसे होगा? अभी पेट दुख रहा है, अभी बंद हुआ, अभी दुख रहा है, अभी बंद हुआ। नाटक थोड़े ही कर रही है वो। नहीं नहीं, अभी वो ठीक हो गई है ना बहू? देखो देखो, हंसी देखो उसकी, कितनी समझदार है ना मेरी बहू। मेरी सास जो है। बस बस, अभी ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करते, क्योंकि वो सास हो या बहू, सर पे चढ़ते देर नहीं लगती, है कि नहीं बहू? अच्छा, तो हम चलते हैं। हम रात को आएंगे। हाँ, हाँ, और माँ आप प्लीज अपना ख्याल रखना। Yes, take care, moms. Come on, guys. चलो आगे चलो चलो चलो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये दोनों मेरा कभी भला नहीं चाह सकती। अब तो सचमुच मेरा पेट दर्द कर रहा है। अब मैं पड़ी रहूंगी यहाँ फर्नीचर की तरह, और वो दोनों वहां मजे कर रही होंगी मेरे बेटों के साथ। अरे दो, कौन है? हाँ? किसने मारा? कौन है यहाँ? कौन है? ए,
जाओ, बाहर आ जाओ वरना गोली मार दूंगी। आ जाओ। है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे किसने मारा होगा? अकेले बैठे बैठे क्या बड़बड़ा रही हैं सासू मॉम? ये दोनों तो चली गई है, फिर भी मुझे नजर आ रही है। इसका मतलब है कितनी बुरी तरह छा गई है ये दोनों मेरे दिलो दिमाग पर। दिमाग है तेरे पास? बोल मधु, दिमाग है तेरी सास के पास? अब आपको तो सब कुछ पता है ना दादी मॉम। अरे आई एम श्योर इसके पास दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो ये बात कबूल ही नहीं करती कि हम दोनों इसको छोड़कर चले गए हैं। अरे इसका मतलब है आप हो? हाँ। तुम गई नहीं? जाती कैसे सासू मॉम? आपके तानों के बिना खाना गले से उतरता क्या? और तेरे उल्टे जवाब सुने बिना मैं भी खा सकती हूँ क्या? मुझे मालूम था आप दोनों जा ही नहीं सकती मेरे बगैर। हाँ, जोकर के बिना ताशी क्या? आपने मुझे जोकर कहा? चलेगा, कुछ भी कहो चलेगा। क्योंकि जिंदगी की बाजी तो हंसते हंसते ही खेलनी चाहिए। बिल्कुल, मजाक अपनी जगह, जज्बात अपनी जगह। तभी तो हम आपको अकेले छोड़कर गए भी और नहीं भी गए। बस बाहर निकलते ही वापस आ गए आपको लेने। चल सब साथ निकलते हैं छुट्टी मनाने। एक तरफ मैं, एक तरफ दादी मॉम और बीच में आप। अरे वाह बहू, तुमने तो एक ही लाइन में मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी बोल दी। तो क्या करें, हमारी जिंदगी की तो यही सच्चाई है। कम ऑन लेट्स गो। कड़वी